नमस्ते दोस्तों। आपको पता है मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमने काफ़ी सारे इंटरव्यू किए हैं जिसमें मैंने हियरिंग पे काफ़ी प्रभाव दिया हुआ है। इस पेंडेमिक में हमें पता चला है कि अगर हमें अपनी कम्युनिटी और कंट्री को ग्रो करना है तो हमको सब साथ में के मिलके चलना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम मिलने वाले हैं हमारे मित्र गौरांग दास प्रभु जी जो वृंदावन से हैं, श्री वृंदावन धाम से हैं। उन्होंने अपने कम उम्र में काफी अवार्ड एस्ट्रोलॉजी में प्राप्त किए हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वो रेखी, ग्रेट मास्टर, फास्ट फेस रीडिंग, पेंडेमिक रीडिंग, वास्तु और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफी आगे हैं। साथ ही काउंसलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और गौरांग प्रभु एक हमारे साथ नई ऊर्जा और नई चेतना लेके आए हैं और उनके जो प्रयास है जब डिफिकल्ट टाइम में लोगों को आत्मविश्वास दिलवाने का उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आज हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले गौरांग दास प्रभु श्री वृंदावन धाम आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? बस बढ़िया, कृपा है। हम जोश फाउंडेशन के साथ काम करते हैं तो हम काफी सारे जो कम सुनने वाले बच्चों के लिए मदद करते हैं और एक मानवता में बिलीव करते हैं। और आज इस पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया है कि मानवता का धर्म जो समझना है वो बहुत जरूरी है। तो मैं पूछना चाहूंगी गौरांग दास प्रभु जी की मानव जीवन में ये ग्रह नक्षत्र का कैसे प्रभाव होता है? जी, दिव्यांगी जी, ये चीज बहुत बड़ी बात है और यही एक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव जीवन के अंदर ग्रह नक्षत्रों का क्या उपयोग है और किस प्रकार से ये मानव जीवन पे प्रभाव डालते हैं। ये प्रश्न जो है ये काफी बार मुझसे पूछा भी गया है कि मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का किस प्रकार से प्रभाव है, जबकि हम ये देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखें, वैज्ञानिक के हिसाब से हम देखते हैं कि जो जितने जैसे सूर्य और चंद्र जो है वो हमारी धरती से काफी दूर है, तो उनका प्रभाव कैसे, जिस प्रकार से और इनका राशियों पे भी किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो मानव जीवन इससे किस प्रकार से सहमत होता है और मानव जीवन जैसे सूर्य अपनी प्रकाश जब ढालता है तो सूर्य में इतनी तेज अग्नि है, इतना तेज उसमें प्रकाश है और प्रकाश होने के साथ में, लेकिन जब वो इतनी दूरी से आता है धीरे 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 और हम लोगों को जो प्रकाशित करता है उस प्रकाश का प्रभाव हम पे ऐसा पड़ता है कि हम उसमें जलते नहीं हैं। उसी प्रकार सूर्य और चंद्र दोनों ही वैसे नवग्रह जो हैं साथ में है लेकिन दिखते साथ में नहीं है। उसी प्रकार से मानव जीवन पर जैसे 12 राशियां हैं, अब 12 राशियों में किस राशि पे सूर्य किस अच्छा फल में है और किस में विपरीत में है, तो ये चीजों का ही प्रभाव मानव जीवन के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ता है कि मानव अपने जीवन में जो उसके कर्म हैं, जो उसके कार्य हैं, वो जब वो चलता है, जैसे धरती तो चारों ओर धरती एक है, वो घूम रही है, अब कहीं पे सूर्य की रोशनी है और कहीं पे तेज गर्मी है जैसे राजस्थान, और कहीं पे बिल्कुल ठंडा है, तो सूर्य तो एक है लेकिन प्रभाव अलग अलग है। उसी प्रकार से मानव जीवन के अंदर 5 भौतिक तत्व हैं और 5 भौतिक तत्वों में भी हर किसी पे अलग अलग प्रकार का ही प्रभाव पड़ता है। हम यही चीज को देखते हैं कि जो चुंबकीय प्रभाव है जो धरती पर है और धरती के जो चुंबकीय प्रभाव से हर जो हलचल हो रही है, जैसे अभी आपातकालीन जो समय आया है जो हम देख रहे हैं जनवरी से लेकर, और जो कोरोना जैसी बीमारियां जिसमें भूकंप भी खूब सारे आए और आंधी तूफान भी खूब सारे हमने देखे, खूब कहीं पे बाढ़ भी आई है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रहों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से मानव का जो शरीर है वो पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो वो पंच भौतिक तत्वों पर किस प्रकार से वो प्रभाव डालता है, तो हमें यही चीज को समझना है। अब जैसे चंद्र और सूर्य दोनों साथ में हैं, अब सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा और चंद्र के प्रभाव से समुद्र के अंदर अष्टमी के दिन जो लघु ज्वार भाटा आता है, अब चंद्र इतना ऊपर है लेकिन उसके अंदर की जो किरण होती है, जो रेज होती है, रेज से जो प्रभाव समुद्र के ऊपर पड़ता है, उस प्रभाव के कारण
और पूनम के दिन अगर हम देखते हैं कि पूनम के दिन भी बेहद नाम का ज्वार भाटा समुद्र में आता है। तो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन किरणों का फर्क है कि जब चंद्र अपनी पूर्ण रोशनी में है, चंद्र अपनी पूर्ण ऊर्जा के अंदर है, तो वो जो समुद्र को जो खींचता है, जो अपनी ऊर्जा से खींच रहा है, तो वो तो धरती की ही तो एक परत है। उसी प्रकार के मनुष्य के तन में जो पंच भौतिक, जैसे हमें पता है कि हम शास्त्रों के अनुसार भी देखते हैं कि शास्त्रों के अंदर जो तत्व है, जल तत्व, वायु तत्व और आपके पृथ्वी तत्व, 5 भौतिक भौतिक अलग अलग प्रकारों के तत्वों को मिलाकर जब मनुष्य का शरीर हुआ है, उसमें जो चंद्र तत्व है, जब चंद्र ग्रह जो शीतलता का प्रभाव है, हर प्रकार के व्यक्ति के शरीर में जो जल तत्व है, हर प्रकार के जो अग्नि तत्व है, जिस प्रकार से अलग अलग प्रभाव डालता है। प्राचीन काल में भी हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों ने इसकी खोज पहले ही कर ली थी। जो आज हमारा साइंस, हमारा विज्ञान, ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं, जो हमारे आज समय के अंदर जो खोज कर रहे हैं, ये हमारे पहले के समय में ऋषि मुनियों ने ही ये सारे नक्षत्रों की खोज कर ली थी पहले। वातावरण में जो हलचल हो रही है या वातावरण में जो अप डाउन जो हो रहे हैं, उसका प्रभाव हम देखते हैं। जैसे अब रात्रि हो गई है, रात्रि के अंदर सूर्य, अब सूर्य तो ऐसी बात नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य है, और लेकिन जो पृथ्वी जो चारों ओर घूम रही है, उसी के कारण दिन और रात का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब ग्रहों की गणना में ये है, जैसे शास्त्रों में बताया है कि प्राचीन काल के अंदर जिस प्रकार से कौन सा ग्रह कौन सी कुंडली के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, कौन सा ग्रह कौन से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अब सूर्य एक है और व्यक्ति अगर हम देखें कि 12 राशियां, लेकिन उन पे अलग अलग प्रभाव है। तो अलग अलग प्रभाव किस कारण से है और राशियों का, उनका जो ग्रह है वो क्यों है अलग। तो हम यही चीज को देखते हैं और हम यही चीज को समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं, ये चीज हम स्वयं देखते भी हैं और समझते भी हैं। मैं यहाँ आपको पूछना चाहूंगी कि आप बताएं कि हर एक मानव जीवन पर अलग अलग असर करती है। तो ये जो सूर्य है, हमें सुबह एक नई रोशनी देता है, शाम को ढल जाता है। तो वैसे ही और अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ भारत में सूर्य की रोशनी जब होती है, वहां पे अमेरिका में वो सूर्य ढल जाता है। तो उस हिसाब से अलग अलग देशों में भी उसका प्रभाव बदलता है। जी बिल्कुल दिव्यांगी जी, इसका हर जगह अलग अलग ही प्रभाव है। जैसे आज हम सुनते हैं कि ग्रहण हो रहा है, ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जब इन ग्रहों का प्रभाव जब पड़ता है, सूर्य पर राहु का और चंद्र पर केतु का, तो दिन और रात में जो इन पे ग्रहण लगते हैं। अब जैसे मानिए कि अगर भारत में अगर ग्रहण है तो उसका प्रभाव अलग है, और हम ये भी देखते हैं कि उसमें अमेरिका हुआ या यूरोप हुआ, उस साइड के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रहण है नहीं, तो वहां पर उस चीज का प्रभाव नहीं है। जो पराबैंगनी किरणें और जो सूर्य और चंद्र के अंदर जब वो ग्रहण लगता है और उसका जब प्रकाश हमारे पर पड़ता है, तो वो नेगेटिव सोल में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। तो हर जगह की जैसे जलवायु अलग है, हर जगह का जैसे जल तत्व अलग है, हर जगह का अग्नि तत्व अलग है, वायु तत्व अलग है, उसी प्रकार से वहां के व्यक्ति के वहां के मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव वो पड़ेगा। अभी आपने मैंने अभी आपसे काफी बार ये बातचीत भी की है कि हम स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, आज के जो डिफिकल्ट टाइम में लोग जब परेशान है, उनकी काफी सारी मुश्किलियां हैं, उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं, और उनकी नौकरी कंटिन्यू रहेंगी कि नहीं, और हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं, हम जो ये 6 महीना काम नहीं कर पाएंगे उसको हम कैसे कर पाएंगे। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि इस समय में काफी सारे लोगों ने एक दूसरे को मदद करने की कोशिश की है, और हम भी इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बातचीत करके, आइडिया शेयर करके लोगों तक पहुंचाए, जिससे काफी लोगों को मदद मिले। तो आपके हिसाब से ये जो मानवता धर्म आज कारी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए जो बना है, तो वो ये मानवता धर्म का जो हम कर्म करते हैं, तो उसका अपने जीवन में ग्रह नक्षत्र के साथ क्या बदलाव आ सकता है?
दिव्यांगी जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न करा। जैसे कि अभी जो आपातकालीन जो समय था, उसके अंदर सभी व्यक्ति ने मानव तत्व को ही समझा। मतलब जैसे चीज, जब किसी चीज के ऊपर धूल मिट्टी लगती है तो हम उसको जोर से झाड़ते हैं कपड़े से, कपड़े की सहायता से। जब मानव के कर्म, धर्म और कर्तव्य के ऊपर जब केवल माया का प्रभाव, मतलब केवल मनुष्य इतना व्यस्त हो गया केवल पैसा कमाने के अंदर, धन कमाने के अंदर, अपनी सुविधाओं को कमाने के अंदर, कि उसने अपने परिवार को ही एक तरफ सेकेंडरी कर दिया, प्राइमरी उसके लिए उसका जॉब हो गया। तो आज हमें जो हमारे कर्म, हमारे इस जलवायु ने, इस परिवर्तन जो हुआ, इस परिवर्तन में यही चीज बताई गई है हमें। इससे ये सबसे बड़ी शिक्षा, जो टीचिंग जो मिली है, जो हमारे लिए मोरल जो ये बना है कि अगर हम देखें कि कोरोना जैसी बीमारी जो हुई है, इससे हमें बहुत सारी चीजें देखने और समझने के लिए हुआ है कि पैसा भी एक लिमिटेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा नीड होती है परिवार की, परिवार का संग। जो श्री मोदी जी के द्वारा अगर बंद किया गया, लॉकडाउन हुआ, उस समय में लोग बाग अपने परिवार को ही समझने के लिए जो उनको समय मिला, ये समय मुझे नहीं लगता ये कभी उनको जीवन में कभी मिलेगा। जो वो परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ में उन्होंने जो समय बिताया, या फिर परिवार के सदस्यों को समझा। जो हम देखते हैं, मेरे पास में काफी सारी कुंडली ऐसी आती है जिसमें ये होते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो रही है और भाभी भौजाई में लड़ाई हो रही है, मतलब परिवार में एक दूसरे से टकरार हो रही है। वो इसलिए होती है कि लोग अपने एक दूसरे लोगों को समझते ही नहीं है, आपसी लोगों को ही समझते नहीं है। तो वो समझदारी के लिए ये पैंडेमिक जो हुआ है, ये अगर हम देखे जाए तो ये बुरा नहीं है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। इससे हमें यही शिक्षा मिली है कि बेटा माँ, जो आज के समय के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, जो पिता और पुत्र के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अंदर हम कहाँ पीछे रह गए हैं और हमने कहाँ अपनी नॉलेज, क्योंकि आज भी स्कूलों के अंदर वो ही शिक्षा दे रहे हैं जो गांधी जी के टाइम में था। परिवर्तन कुछ नहीं है। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को बुराई की तरफ जाने को कभी भी बोलेगा नहीं। उसी, लेकिन आज के समय में जल्दी पैसा कमाने के होड़ के अंदर मनुष्य बुरे बुरे कार्य करता है। उसी प्रकार से कर्म जो हैं, ग्रह जो हैं, वो उनको उसी प्रकार का फल देते हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि दी है। मनुष्य योनि देने के बाद में उसमें किस प्रकार से हमें चलना है, ये हमारे हाथ में है। ये प्रभु ने तो हमें मार्ग बता दिया है, क्योंकि सारे जीवों के अंदर, जैसे कुत्ता, बिल्ली या हाथी या जितने भी जानवर है या जीव जंतु है, उसमें केवल एक मनुष्य ही है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। तो मनुष्य को पूर्ण छूट दी हुई है कि आप इस चीज को, जैसे एक माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत वेल एजुकेट करके उनको ये चीज समझा दिया है कि आप अपने जीवन को अच्छे से जियो। अब वो व्यक्ति किसी लालच में या किसी अपेक्षा के अंदर आके वो अपने जीवन को खराब करता है या आगे बढ़ाता है, ये उनके हाथ में है। तो श्री ठाकुर जी ने, हमारे जो प्रभु परमात्मा ने इस चीज के अंदर स्टॉप लगाया कि पहले जैसे अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है स्पीड से और वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये मानिए कि मानव जाति का एक एक्सीडेंट करके ठाकुर जी ने हमें दोबारा से वो सब कर्म और वो सब ज्ञान दोबारा से दिया है कि तुम इस चीज को अच्छे से समझो और दोबारा से जो मेरी बनाए हुए प्रगति है, मेरे बनाए हुए रूल्स है, उन चीजों को दोबारा से समझो। जैसे हमने देखा कि इस पैंडेमिक में लोग अपनी हेल्थ को छोड़ के और केवल पहले जो था कि अपनी हेल्थ को छोड़ के केवल एक ऑफिशियल लाइफ, कि सुबह पहले उठो और ऑफिस भागो, फिर ऑफिस से आओ, खाना पीना खाया, जो मिला सब कुछ खा लिया। लेकिन इस पैंडेमिक ने मनुष्य के जीवन की जो सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है उसको पूर्ण रूप से बदल दिया है। अब जो व्यक्ति 6 महीने 7 महीने के बाद में ऑफिस जा रहा है तो उसको एक अलग से अपने शरीर में जो ऊर्जा दिख रही है, जो उसने 20 साल 30 साल से जो प्राप्त नहीं करी। मतलब ये तक मेरे पास में अभी कुछ दिन पहले सूचना आई कि एक 65 ईयर की लेडी, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने मेरे जीवन के अंदर अच्छी BHU से मैंने पढ़ाई करी है और बहुत अच्छे लेवल की हूँ, प्रोफेसर हूँ, ये हूँ वो हूँ, काफी चीजें कही, लेकिन जो अभी जो 6 मंथ मेरे जीवन के रुके उसमें मैंने अपने जीवन को ही समय दिया। और समय जब मैंने मेरे जीवन को दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सफेद बाल भी काले होने लग गए हैं। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार से चलाएं। तो उसी प्रकार से ग्रह नक्षत्र और हमारे कर्म भी हैं
कि हम उनको किस प्रकार से प्रभावित करें और किस प्रकार से उनको भी समय दें। अब जैसे किसी की कुंडली में कालसर्प दोष भी है, अब ग्रह नक्षत्रों ने तो वो दोष बना दिया है, अब हम उसको किस प्रकार से सोल्व आउट करें। अब 6 मंथ के अंदर जो व्यक्ति पहले से मानसिक रूप से पीड़ित है, जो पहले से ही दिमागी रूप से घायल हुआ है, अब 6 मंथ में उसके पास में कोई काम नहीं है, लेकिन श्री ठाकुर जी ने या फिर ये मानो इस पेंडेमिक ने, इस आपातकालीन में हमें जो सहन करने की, जो धैर्य रखने की जो शक्ति दी है, वो हमें शायद कभी मिलती नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, बहुत पॉजिटिव है कि हमने हमारे खुद के मनुष्य जीवन में खुद को ही समझने के लिए अब हमने देखा कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों के पास में इतना भी समय नहीं है कि किसी व्यक्ति का, किसी मानव का एक्सीडेंट हुआ है तो हम 2 मिनट रुके, क्योंकि अगले व्यक्ति को मीटिंग में जाना है, अगले व्यक्ति को अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में होना या किसी फंक्शन या किसी भी जगह उसको ना जाना है, तो उसके पास में समय नहीं है। लेकिन इस आपातकालीन स्थिति के अंदर सभी मनुष्यों को ये शिक्षा मिली है कि मानव जीवन के लिए वो समय निकालें, वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने एक गुरु से सुना था कि जब भी आपके पास से एम्बुलेंस पसार हो यानी निकले, उसमें एक पीड़ित आदमी है, तो उसके लिए आप 2 मिनट मन में सोच लीजिए कि उसकी जो भी पीड़ा है जल्दी से दूर हो जाए और उसको शांति मिले। आई थिंक हमें ये सब छोटी छोटी बातें अगर हम अपने मनुष्य जीवन में केंद्रित करके करना चाहेंगे तो शायद हम काफी कुछ, एक छोटी सी किसी के लिए प्रयास करना भी एक बहुत बड़ी बात बन जाएगी और सारी प्रयास मिलके हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपने सही कहा कि इस पेंडेमिक में काफी सारे बदलाव आए हैं। मैंने काफी सारे बहुत काम में कभी खाना बनाने मिलता नहीं था, और इस 6 महीने में दोनों बेटियों के साथ खाना बनाने का जो एंजॉयमेंट मिला है, शायद वो एंजॉयमेंट कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो ऑफ कोर्स हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं और हमें इस बदलाव को एक पॉजिटिव लेवल पे लेके जाना है, जिससे आगे हमारी जो ऊर्जा है वो अच्छे काम में इस्तेमाल हो और अच्छे कर्मों में इस्तेमाल हो। और हम सब मैं एक और चीज पूछना चाहती थी आपके कि जैसे कोई भी काम करना है तो उसमें हार्डवर्क तो जरूरी है, यानी प्रयत्न से ही कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी ने इतना हावी कर दिया है हमारे यंगस्टर्स पे, तो यंगस्टर्स समझते हैं कि हमें सब कुछ फास्ट फास्ट मिलना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपको यंगस्टर्स को क्या बताना है कि जैसे हमें कुछ चीजें जो है जिसमें काम से ही काम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ग्रह नक्षत्र जो है हमें काम करने में स्फूर्ति देता है या कम देता है, तो हमें उसको कैसे समझना है जिससे यंगस्टर्स जो हमारे हैं, आज हमारा यंगस्टर्स ही हमारी फ्यूचर है, तो अगर वो समझ जाएंगे तो शायद हमारी भारत का जो पूरा संस्थापन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो आप एक यंगस्टर्स को एक ग्रह नक्षत्र की ओर से या हार्डवर्क करने की ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिव्यांगी जी, ये भी चीज बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद ने अपने जीवन में देखा है कि जैसे कुछ व्यक्ति जो हैं जो सफल नहीं हुए, जैसे किसी ने इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो देखते हैं कि आज सैटरडे है, शनिवार है, अरे शनिवार तो मेरे लिए बहुत बेकार है, शनिवार का दिन और शनिवार को मेरे को ये डेट मिली है तो डेफिनेटली खराब है। जब व्यक्ति ये चीज समझ रहा है कि शनिवार मेरे लिए खराब है, तो उसको इतना समझना चाहिए कि शनिवार को मेरा कोई सा काम नहीं बन रहा है या शनिवार के दिन मैंने कि किस कारण से मेरे को, तो वो अगर अपनी कुंडली को दिखाता है, कहीं उसको शनि की 7.5 तो नहीं है, या फिर उसको कोई मंगल दोष तो नहीं है, या शनि और बुध का कहीं आपसी, क्योंकि हम यही चीज देखते हैं कि व्यक्ति 7 डेज हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हम 7 दिन को अगर हम देखते हैं तो 7 दिन में से कोई तो दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप भी वाली चीज बोलते हो कि थर्सडे मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसी ही प्रकार से मेरे को कई बार सुनने में आया कि मंगलवार को हमारा ये काम होता नहीं है, मंगलवार को मीटिंग हमें रखनी नहीं है, सैटरडे को हमें मीटिंग ना रखनी नहीं है। तो वो क्यों? तो कहीं ना कहीं ग्रह उन पे प्रभाव कर रहे हैं। तो वहां पर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर सैटरडे मेरे लिए बेकार है तो मैं इसको पहले कैसे ठीक करूं,
और शनि जरूरी नहीं है कि शनि केवल वो सैटरडे वाले दिन ही आएगा, शनि सोमवार मंगलवार बुधवार किसी भी दिन में आपको वो चीज का प्रभाव देगा, क्योंकि हर 1.5 दिन के अंदर ग्रह अपनी स्थिति को बदलते हैं। कोई भी, जैसे आप एक रूम में पूरे समय बैठ नहीं सकते हो, या आप कहीं ऑफिस में हैं तो आप पूरे पर्टिकुलर 24 घंटे एक कुर्सी पर बैठना किसी के लिए भी संभव नहीं है, वो थोड़ी सी देर के लिए उठेगा। वैसे ही ग्रह हैं, ग्रह भी अपनी स्थितियों को बदलते हैं, परिवर्तन रूप में, परिवर्तन शैली में चलते हैं। व्यक्ति को यही चीज समझना चाहिए कि अगर मेरा कोई सा काम नहीं बन रहा है, या मुझे इसमें टेंशन आ रहा है, या मेरा बार बार में एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसका कारण क्या है कि अगर हम मनुष्य हैं और 5 भौतिक तत्व हमारे अंदर हैं, 5, और कोई भी अगर व्यक्ति ये कहे, जैसे आजकल की यूथ भी वाली चीज बोलती है कि हम ग्रहों को मानते नहीं है, हम भगवान को मानते नहीं है, लेकिन वो ये तो माने कि जो भगवान ने, ईश्वर ने जो आपका शरीर का निर्माण करा है, किस आप सांस को अंदर ले रहे हो, अप एंड डाउन, मतलब जो ब्रीथिंग आपकी चल रही है, वो किसने बनाई? तो सूर्य की रोशनी आपको छू रही है, वो किसने आपको ना बनाया? या फिर आपको जो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, वो क्यों? तो कहीं ना कहीं ग्रह तो उस चीज में प्रभाव कर रहे हैं। अगर मनुष्य पहले यही चीज को समझ जाए, तो वो छोटी छोटी समस्या, जैसे अगर आप स्कूल में भी गए, स्कूल में जाने के बाद में टीचर जो आपको ABCD से जो शुरुआत करता है, उसी प्रकार से हम हमारे आसपास की जो परिवर्तन शैली जो है, अगर हम उनको देखें, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से चीज को सॉल्व करने में या हल करने में वो संभव है कि उसको किस प्रकार से उसको चलना है। यानी अब हमारे यंगस्टर्स को हमें ये मैसेज देना है कि आपकी जो आपको जो बनाया गया है वो भगवान की कृपा है, आप जो भी कर रहे हो भगवान की कृपा से कर रहे हैं, और आप जो भी काम करते हैं उसमें ग्रह नक्षत्र आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो लोगों में पहुंचाने के लिए आप देखिए कि कहाँ पे आप सही है और कहाँ पे आप गलत है। आई थिंक जैसे मेरे भी प्रोफेशन में मैं जब पेरेंट्स और बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो हमेशा मैं बताती हूँ कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, वो आप एक बार समझ लो तो आपको उसमें कैसे बदलाव लाना है आप समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के यंगस्टर्स, जैसे गौरांगी प्रभु जी ने बताया कि यंगस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर एक बार हम वो समझ गए तो काफी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। और गौरांग जी, आपसे बात करके और हमेशा डिस्कशन में हमें यही एक जानने मिलता है कि जो वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, सारी चीजें पॉसिबल है अगर हमें अपने जीवन को अगर समझना है तो। और आपको पता है कि मैंने काफी सारे जगह पे ये एक उदाहरण भी दिया है कि जो हम कम सुनने वाले बच्चे हैं उसको पूछा गया कि आप कहाँ पे रहते हो, तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी पर रहते हो। तो अगर वो एक छोटा बच्चा अपनी पृथ्वी पर अपनी एग्जिस्टेंस बताना चाहते हैं, तो हम सबको अगर हमारे जीवन को उज्जवल बनाना है या हमारे कंट्री को उज्जवल बनाए है, तो हमको हमको सबको अपने आप को समझना है। अगर हम अपने आप को समझने लगेंगे तो काफी सारे क्रिएटिव, जो आज देवांगी ऑल क्रिएटिव्स करने जा रहा है, सारे लोग अपने अपने क्रिएटिव्स कर पाएंगे। तो गौरांग जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें की, आप एस्ट्रोलॉजी में काफी काबिल काम कर रहे हैं और लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा लोगों को तब पहुंचाते रहे। और हमारी जो बातचीत है, जो चर्चा है, उसमें अगर किसी को कुछ भी सवाल है तो वो हमें अपनी ईमेल आईडी पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हम उनको मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो देवांगी ऑल क्रिएटिव्स में गौरांग दास प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग, यानी लोगों को अपने आप को कैसे अच्छे से बदला जाए, उसके लिए भी हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर जो भी प्रेक्षक हम उनको सुन रहे हैं और उनको कोई भी सवाल है अपनी जिंदगी के रिलेटेड, तो हम तक पहुंचा सकते हैं और मैं और गौरांग प्रभु जी आपको डेफिनेटली उनसे उसके आंसर देंगे। थैंक यू गौरांग जी। और जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं बिल्कुल यही मैसेज आपको दूंगा कि जीवन में एक तो कभी निराश ना हो। हर रोज जैसे सूर्य तेज धीरे 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 ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद में एक
अच्छा प्रकाश देके फिर वो ढलता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है कि जब वो छोटा बेबी होकर और जब वो बीच में आता है, मतलब यंग एज, मैं स्पेशली यंग एज वालों को ही प्रेशर करता हूँ, क्योंकि यंग एज वाले एक ऐसे मार्ग में होते हैं, या तो वो गलत मार्ग भी वो चुनते हैं और सही मार्ग भी वो उनके हाथ में है। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति जब अपने मनपसंद से शादी, अपने मनपसंद से वो जॉब, अपने मनपसंद से घर, अपने मनपसंद से हर चीज को कलर जब डिसाइड करता है, तो उसके अंदर उसको फल और प्रतिफल वो खुद डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो मैं सभी जो यंग एज वाले बच्चे हैं, यंग एज के जो पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, ये नहीं है, क्योंकि दिव्यांगी ऑल क्रिएशन के अंदर कोई फील्ड नहीं है, इसमें ऑल फील्ड है, हर प्रकार का फील्ड है। कि इसमें हम पर्टिकुलर ये नहीं कहेंगे कि दिव्यांगी ऑल क्रिएशन के अंदर एक स्तर है, मतलब ये बिल्कुल एक समुंदर है और समुंदर की गहराई को नापना असंभव है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में है, तो वो एक बार, जैसे परिवार के अंदर मैंने ये भी देखा है कि माँ बाप बहुत संस्कारी हैं और बच्चे जो डाकू टाइप के निकलते हैं, चोर टाइप के निकलते हैं, या फिर बच्चों में शराब जैसी जो एक स्थिति आ जाती है, शराब जुआ, और माँ बाप बोलते कि हमने ये संस्कार नहीं दिया, तो वो पहले ये समझे कि ये संस्कार इनके पास में आया कैसे। तो ये सब चीजें अगर वो हमसे काउंसलिंग करें, जैसे आपसे या फिर जिस भी प्रकार से, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दिव्यांगी ऑल क्रिएशन एक समुंदर है, और समुद्र के अंदर कोई कितना भी यहाँ का ज्ञान लेकर जाए तो वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो यहाँ समुद्र के अंदर आप आए और अपनी जो भी समस्याएं हैं, या जिस प्रकार की भी आप स्थितियों में आप बैठे हुए हैं, परेशान हैं, अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव सोल्ट में अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, या फिर आप मानसिक तनाव में हैं, तो यहाँ आप अपना मानसिक तनाव छोड़ के जाएं और अच्छा खासा मीठा फल यहाँ से लेकर जाएं। सो आई विश कि आप सब सेफ रहो, हेल्दी रहो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ आप आगे की जिंदगी को अपने आप एक अच्छा बनाओ। और मेरी और गौरांग दास प्रभु जी की के साथ आप सबके साथ विशेष जुड़ रही है। तो हम फिर मिलेंगे एक और प्रोफेशनल के साथ देवांगी ऑल क्रिएटिव्स में। So Gaurang Das Prabhuji, thank you very much for joining and giving so much inputs about how astrology जो है हमारे जीवन पे इफेक्ट करती है। Thank you so much. राधे राधे। राधे राधे।